ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। श्री भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन पर कड़ाई से अमल करने की बदौलत कोविड के नए रोगियों और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में कमी की प्रवृत्ति के कारण अभी उपचाराधीन रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए लॉकडाउन के उपाय महत्वपूर्ण हैं और राज्यों को सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 60 वर्ष से अधिक ऐसे लोग जिन्हें टीका नहीं लगा है या पहला टीका लग चुका है तथा 60 वर्ष से कम उम्र के सभी दिव्यांगजन इस सुविधा के पात्र होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्रों के साथ संबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टर सहित 5 सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की याचिका पर अगली सुनवाई 31 मई को होगी। न्यायमूर्ति एएम खनवलकर की अध्यक्षता में न्यायालय की पीठ ने आज याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सहित प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति देने को कहा। उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता ममता शर्मा और लगभग 7,000 अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने का अनुरोध किया था। उधर सरकारी सूत्रों के अनुसार परीक्षा के बारे में सरकार की ओर से निर्णय 1 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,977 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,845 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 577, भोपाल में 409, जबलपुर में 99 और सागर में 96 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में नए मरीजों की संख्या 50 या इससे भी कम रह गई है। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण घटकर 38,327 रह गए हैं। बैतूल में पिछले 3 दिनों से जिले में कोरोना की संक्रमण दर 4% से कम आ रही है। आज जिले में मात्र 24 कोरोना मरीज मिले, वहीं 134 मरीज डिस्चार्ज हुए। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण की दर 1% पर आ गई है। यहां बीते 24 घंटे के दौरान 14 नए पॉजिटिव मिले हैं। इस दौरान 72 मरीज स्वस्थ हुए। होशंगाबाद जिले में 16 पॉजिटिव मिले हैं। यहां संक्रमण दर 1.68% रह गई है। मुरैना में 47 लोग संक्रमित हुए हैं और 26 स्वस्थ हुए। जबलपुर कलेक्टर ने अभी हाल ही में एमबीबीएस पास विद्यार्थियों के इंटर्नशिप के अंतर्गत उनकी क्षमता के मुताबिक सेवाएं लेने को कहा है। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वाले 198 लोगों पर 71,300 रुपए जुर्माना किया गया। शिवपुरी जिले में वॉलंटियर किट वितरित की गई। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले 26 पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इससे पहले सरकार ने कोविड महामारी के शिकार हुए 41 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय मदद दी थी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति ने कल इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे लगभग 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपए सहायता राशि का वितरण करेंगे। आज एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। और छिंदवाड़ा जिले से लगी महाराष्ट्र सीमा पर एक कंटेनर से 85 लाख रुपए का प्रतिबंधित कपास बीज बरामद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।